नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो सदियों से इंसान को सोचने पर मजबूर करता रहा है, आत्मा। ये शब्द सुनते ही कितने सवाल मन में आते हैं ना। क्या है ये, कहाँ रहती है, क्या मौत के बाद भी कुछ बचता है? बिल्कुल, और ये सवाल कोई नए नहीं है, हजारों सालों से पूछे जा रहे हैं। हमारे पास आज जो सामग्री है वो भी इसी लंबी खोज की एक झलक देती है। वेद हैं, उपनिषद, गीता, पुराण, ये सब प्राचीन ग्रंथ। फिर भारत के अलग अलग दर्शन हैं जैसे अद्वैत वेदांत या फिर बौद्ध मत, और तो और आज का विज्ञान भी, क्वांटम फिजिक्स और न्यूरोसाइंस, वो भी इस पर सोचने लगे हैं। हमें वेब दुनिया, नवभारत टाइम्स और कुछ रिसर्च पेपर्स जैसे IJRAR, IJCRT, धर्म पुराण जैसे स्रोतों से ये सब जानकारी मिली है। अच्छा, तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि आत्मा की इस, कह सकते हैं, उलझी हुई गत्थी को थोड़ा सुलझाएं, अलग अलग नजरियों को समझें और देखें कि हजारों साल पुराना ज्ञान और आज का विज्ञान इस पर क्या कहते हैं। क्या वो कहीं मिलते हैं या बिल्कुल अलग राहों पर हैं? चलिए शुरू करते हैं ये गहरी पड़ताल। तो सबसे पहले, ये आत्मा आखिर है क्या? इन स्रोतों के हिसाब से इसे कैसे समझें? वो जो मैं वाली भावना है, क्या वही आत्मा है? हाँ, काफी हद तक हाँ। ज्यादातर जो अपनी भारतीय परंपराएं हैं उनमें यही मूल विचार है कि आत्मा हमारा असली स्व है, जो इस हाड़ मांस के शरीर से मतलब अलग और परे है। ये वो एहसास है कि मैं हूं जो हमें जीवित महसूस कराता है। वेब दुनिया में भी इसका जिक्र है। उपनिषद इसे शुद्ध चैतन्य कहते हैं, मतलब प्योर कॉन्शियसनेस, एक ऐसी चीज जो हमेशा रहती है, कभी नष्ट नहीं होती। हाँ, और गीता में तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं ना कि आत्मा को ना हथियार काट सकते हैं, ना आग जला सकती है, हाँ, ना पानी भिगो सकता है, ना हवा सुखा सकती है। वो नेनम छिंदंती शस्त्राणी वाला प्रसिद्ध श्लोक। बिल्कुल वही श्लोक, गीता का अध्याय 2 श्लोक 23। ये आत्मा के अमर और अविनाशी स्वभाव को बहुत खूबसूरती से बताता है। गीता कहती है कि ये शरीर तो बदलता रहता है, जैसे हम पुराने कपड़े छोड़कर नए पहन लेते हैं, है ना? वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण कर लेती है। अच्छा, यानी ये पंच तत्वों से बने शरीर से बिल्कुल अलग है, जो नष्ट हो जाता है। बिल्कुल, शरीर तो अस्थायी है। आत्मा को अजर, अमर, नित्य बताया गया है, मतलब हमेशा रहने वाली। और शंकराचार्य का जो अद्वैत वेदांत है वो तो इसे एक कदम और आगे ले जाता है ना? हाँ बिल्कुल। वो कहते हैं कि आत्मा और ब्रह्म, मतलब वो परम सत्य या अल्टीमेट रियलिटी, वो अलग नहीं है, एक ही है। एग्जैक्टली। जिसे सत चित आनंद कहा जाता है, सच्चिदानंद। हाँ, अद्वैत वेदांत का यही सार है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, या तत् त्वम असि, तुम वही हो। उनका कहना है कि ये जो हमें अलग होने का भाव महसूस होता है, ये बस एक भ्रम है, माया है। असल में हमारी आत्मा ही वो परम सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है। ये तो कमाल का विचार है कि हम खुद ही परम सत्य हैं। लेकिन क्या सभी भारतीय दर्शन इस बात से सहमत हैं? मुझे लगता है इस पर अलग अलग राय भी होंगी। बिल्कुल है, और यही तो भारतीय दर्शन की खूबी है, विचारों की इतनी विविधता। जहां अद्वैत सब कुछ एक देखता है, वहीं रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत दर्शन है। वो कहते हैं कि आत्मा, जिसे वो जीव कहते हैं, वो ब्रह्म पर निर्भर तो है और उसके जैसा भी है, पर हमेशा उससे थोड़ा अलग रहता है। अच्छा, अलग रहता है। कैसे? कोई उदाहरण है इसका? हाँ, जैसे सूरज और उसकी किरणें। किरणें सूरज से ही निकलती हैं, सूरज पर निर्भर है, पर वो खुद सूरज नहीं है। तो विशिष्टाद्वैत के अनुसार मोक्ष में आत्मा ब्रह्म जैसी हो जाती है, पर उसमें पूरी तरह घुल मिलकर एक नहीं हो जाती, अपनी अलग पहचान बनी रहती है। ओके, ये एक अलग नजरिया हुआ। और जैन दर्शन का क्या कहना है? वो भी जीव शब्द इस्तेमाल करते हैं? हाँ, जैन दर्शन भी जीव यानी आत्मा या चेतना और अजीव यानी भौतिक पदार्थ, इनमें स्पष्ट भेद करता है। वो मानते हैं कि जीव हर जीवित प्राणी में है और उसका कोई फिक्स्ड आकार नहीं होता। वो शरीर के हिसाब से फैलता या सिकुड़ता है। ये हमेशा रहता है, पर इसकी अवस्थाएं बदलती रहती हैं। तो नित्य भी है और अनित्य भी। नित्य और अनित्य दोनों, ये कैसे? हाँ, मतलब उसका मूल स्वभाव चेतना तो नित्य है, पर उसकी जो दशाएं हैं, जो कर्मों के असर से बदलती हैं, वो अनित्य हैं।
और दिलचस्प बात यह है कि जैन दर्शन तो पौधों, पानी, हवा, मिट्टी, यहाँ तक कि धातुओं में भी जीवन या चेतना की संभावना देखता है। बस स्तर अलग-अलग होते हैं। पौधों और पत्थरों में भी आत्मा, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, अच्छा, और उन दर्शनों का क्या जो एक स्थायी, हमेशा रहने वाली आत्मा के विचार को ही नहीं मानते, जैसे आपने बौद्ध धर्म का नाम लिया था? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। बौद्ध दर्शन अनात्मवाद या अनंत के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। बुद्ध ने कहा कि जिसे हम मैं या मेरी आत्मा समझकर पकड़कर बैठते हैं, वो असल में कोई एक ठोस स्थायी चीज नहीं है, बल्कि वो लगातार बदलते हुए विचारों, भावनाओं, संवेदनाओं का एक प्रवाह है। जैसे नदी का पानी, हर पल नया, कुछ भी स्थायी नहीं है, तो स्थायी आत्मा कैसे हो सकती है? मतलब चेतना है, पर वो एक धारा जैसी है, कोई स्थायी इकाई नहीं। सही। और दूसरी तरफ एक और दर्शन है, चार्वाक दर्शन। वो तो पूरी तरह भौतिकवादी है। वो आत्मा, ईश्वर, पुनर्जन्म, इनमें से कुछ नहीं मानते। कुछ भी नहीं। नहीं, उनका कहना है कि चेतना जो है वो शरीर के तत्वों के मिलने से ही पैदा होती है। जैसे कुछ चीजों को मिलाने से नशा पैदा होता है, वैसे ही शरीर खत्म तो चेतना भी खत्म। अच्छा खाओ पियो मौज करो वाला दर्शन। हाँ, कुछ वैसा ही। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेकर घी पियो। तो मतलब आत्मा पर कितने अलग अलग विचार हैं। कोई उसे ब्रह्म ही मानता है, कोई ब्रह्म का अंश, कोई चेतना का प्रवाह, और कोई मानता ही नहीं। अब अगर हम उन दर्शनों पर ध्यान दें जो आत्मा को मानते हैं, तो अमर होने के अलावा इसके गुण या विशेषताएं क्या बताई गई हैं? मतलब ये है कैसी? देखिए, अष्टवक्र गीता में इसका बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। आत्मा को साक्षी कहा गया है, मतलब द विटनेस। वो जो सब कुछ देखती है पर करती कुछ नहीं, बस देखती रहती है। वो विभु है, यानी हर जगह मौजूद, सर्वव्यापी, पूर्ण है, अपने आप में कंप्लीट, एक है, मुक्त है, हमेशा से फ्री, चित है, यानी प्योर कॉन्शियसनेस, अक्रिया है, खुद कोई क्रिया या कर्म नहीं करती, असंग है, किसी चीज से जुड़ी या लिपटी हुई नहीं है, डिटैच्ड, निष्प्रह है, उसे कोई इच्छा, कोई चाहत नहीं है, और शांत है, परम शांत। साक्षी, पूर्ण, मुक्त, असंग, शांत, ये गुण तो इसे दुनिया की हर चीज से बिल्कुल अलग बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल। कुछ लोग नीली या सफेद रोशनी की बात करते हैं, ऐसा कुछ स्रोतों में मैंने पढ़ा। हाँ, कुछ विवरणों में प्रकाश का जिक्र आता है, जैसे नीले या सफेद प्रकाश का, लेकिन ज्यादातर दर्शन इसे निराकार, बिना किसी रूप रंग का ही मानते हैं। वो जो प्रकाश के अनुभव हैं, वो शायद ध्यान की गहरी अवस्थाओं के अनुभव हों या फिर प्रतीकात्मक वर्णन हो सकते हैं। गीता में तो इसके आकार के बारे में कहा गया है कि ये इतना ज्यादा सूक्ष्म है कि कल्पना करना भी मुश्किल है। जैसे बाल की नोक के 100वें हिस्से को फिर 100 बार और बांटे, उससे भी छोटा। इतना सूक्ष्म? हाँ, और एक बहुत जरूरी बात, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। वो न स्त्री है, न पुरुष, न नपुंसक। अच्छा। न ही उसकी कोई जाति या वर्ण होता है। ये सारे भेद तो शरीर के हैं, आत्मा इन सब से परे है। ये सब सुन के तो लगता है कि आत्मा कोई बहुत ही रहस्यमयी, अनदेखी शक्ति है। अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबके मन में सबसे ज्यादा कौतूहल जगाता है। इस आत्मा का होता क्या है? ये जन्म मृत्यु का चक्र क्या है? पुनर्जन्म? हाँ, ये विषय वाकई बहुत गहरा है और लगभग सभी इस पर बात करते हैं। चारवाक को छोड़ दें तो लगभग सभी भारतीय दर्शन और ग्रंथ इस बात पर सहमत हैं कि हम एक चक्र में फंसे हुए हैं। जन्म लेते हैं, जीते हैं, मरते हैं और फिर से जन्म ले लेते हैं। इसे संसार चक्र कहते हैं। और ये चक्र चलता क्यों रहता है? रुकता क्यों नहीं? हमारे कर्मों और हमारी इच्छाओं, वासनाओं की वजह से। जब तक हमारे मन में इच्छाएं हैं और हम कर्म करते रहते हैं जिनका फल हमें भोगना पड़ता है, तब तक ये जन्म मृत्यु का सिलसिला चलता रहता है। इसी चक्र से बाहर निकलने को, आजाद होने को ही मोक्ष या मुक्ति कहते हैं। गीता में भी तो कृष्ण कहते हैं ना अर्जुन से कि उनके और अर्जुन के बहुत से जन्म हो चुके हैं। हाँ, बिल्कुल। ये अध्याय में है शायद। हाँ, अध्याय 4 श्लोक 5। ये पुनर्जन्म के सिद्धांत का सीधा प्रमाण है जो गीता में दिया गया है। तो जब मृत्यु होती है तब ये आत्मा शरीर कैसे छोड़ती है? क्या इसका कोई तरीका बताया गया है, कोई प्रोसेस? हाँ, विवरण मिलते हैं इसके बारे में। कहा जाता है कि मृत्यु के समय शरीर की सारी ऊर्जा, सारी शक्तियां जैसे अंदर की तरफ सिमटने लगती हैं।
आमतौर पर आत्मा शरीर के जो 9 द्वार माने गए हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के छेद, मुंह और 2 निचले द्वार, उनमें से किसी एक से बाहर निकलती है। 9 द्वार, अच्छा। ऐसा माना जाता है कि जो अच्छे कर्म करने वाले लोग हैं, उनकी आत्मा ऊपरी द्वारों से, जैसे मुख या नाक से निकलती है, और जो बहुत ऊंचे योगी होते हैं, उनकी आत्मा ब्रह्मरंध्र से निकलती है। ये सिर के सबसे ऊपरी हिस्से में तालू के पास एक खास बिंदु माना जाता है। कहते हैं यहाँ से प्राण निकलने पर सीधी मुक्ति मिलती है। और बुरे कर्म करने वालों के? ऐसा माना जाता है कि उनकी आत्मा निचले द्वारों से निकल सकती है। ये सब कर्मों पर निर्भर करता है। और शरीर छोड़ने के बाद क्या होता है? ये आत्मा कहाँ जाती है, क्या करती है? शरीर छोड़ने के तुरंत बाद आत्मा एक सूक्ष्म शरीर में रहती है। ये शरीर हमें दिखाई नहीं देता, पर इसमें मन, बुद्धि, अहंकार और संस्कार होते हैं। अगर मरने वाले का मोह बहुत ज्यादा हो अपने शरीर से, परिवार से, धन दौलत से, तो वो आत्मा कुछ समय तक उसी भौतिक दुनिया में भटक सकती है, अपने लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर सकती है। ऐसा कुछ स्रोतों में वर्णन है। भटक सकती है। हाँ, इसके बाद की यात्रा कर्मों और मरते समय चित्त की क्या दशा थी, इस पर निर्भर करती है। पुराणों में मोटे तौर पर 3 रास्ते बताए गए हैं। एक रास्ता है देवलोक या उच्च लोकों की तरफ, जिसे अर्ची मार्ग कहते हैं। ये ज्ञानियों और पुण्य आत्माओं के लिए है। दूसरा रास्ता है पितृलोक की तरफ, जिसे धूम मार्ग कहते हैं। यहां कर्मों का फल भोगकर आत्मा वापस पृथ्वी पर जन्म लेती है। और तीसरा रास्ता है नर्क या फिर से पृथ्वी पर किसी नीची योनि में जन्म की तरफ। इसे उत्पत्ति विनाश मार्ग कहते हैं। ये बुरे कर्म करने वालों के लिए है। पितृलोक, देवलोक, नर्क, 84 लाख योनियां, ये सब बातें आती हैं। हाँ, पितृलोक में कर्मों का हिसाब किताब होता है, ऐसा मानते हैं। फिर तय होता है कि आत्मा कहाँ जाएगी, स्वर्ग का सुख भोगेगी, नर्क का दुख, या फिर धरती पर वापस आकर 84 लाख योनियों में से किसी एक में जन्म लेगी। इसीलिए तो श्राद्ध या पितृपक्ष का इतना महत्व है, अपने पूर्वजों को याद करने और उनकी आगे की यात्रा में मदद करने के लिए। 84 लाख योनियां, ओहो, ये तो बहुत बड़ा, मतलब अंतहीन सा चक्कर लगता है। क्या कोई अपने पिछले जन्म याद रख सकता है? सामान्य तौर पर तो नहीं, हमें पिछले जन्म याद नहीं रहते। शायद ये प्रकृति का नियम है, ताकि हम अपने इस जीवन पर ध्यान दे सकें, पुराने बोझ लेकर ना चलें। हाँ, शायद ये अच्छा ही है। लेकिन कुछ योग साधनाएं या तकनीकें बताई गई हैं जिन्हें जाति स्मरण कहते हैं। कहा जाता है कि इनसे पिछले जन्मों को याद किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। कृष्ण जैसे सिद्ध पुरुषों को तो याद रहता था, आपने बताया। हाँ, उन्हें स्वाभाविक रूप से याद रहता है। और क्या अपनी मर्जी से अगला जन्म चुन सकते हैं या अपनी मर्जी से मर सकते हैं? ये भी बहुत ही दुर्लभ है। योग की बहुत ऊंची अवस्था में शायद संभव हो। जैसे महाभारत में भीष्म पितामह ने अपनी इच्छा से मृत्यु का वरण किया था, उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। या एक शरीर छोड़कर दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाना, जिसे परकाया प्रवेश कहते हैं। आदि शंकराचार्य के बारे में ऐसी कहानी है, पर यह सब आम लोगों के लिए लगभग असंभव बातें हैं। ये सारी बातें हजारों साल पुरानी हैं, आध्यात्मिक हैं, दार्शनिक हैं। क्या आज का विज्ञान, आज की साइंस इन चीजों के बारे में कुछ कहती है? ना। क्या आत्मा या चेतना पर कोई वैज्ञानिक शोध हुआ है? कई स्रोतों में, जैसे नाण में 2 वैज्ञानिकों का जिक्र बार बार आता है। एक है मशहूर भौतिक वैज्ञानी सर रॉजर पेनरोज और दूसरे हैं एनेस्थेटियोलॉजिस्ट डॉक्टर स्टुअर्ट हैमरऑफ। उन्होंने मिलकर एक सिद्धांत दिया है जिसे ऑर्च OR कहते हैं, ऑर्केस्ट्रेटेड ऑब्जेक्टिव रिडक्शन। ऑर्च OR, ये क्या चीज है? सुनने में तो बड़ा जटिल सा लग रहा है। हाँ, नाम थोड़ा मुश्किल है, पर इसे सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। उनका कहना है कि हमारी चेतना, जिसे हम आत्मा कह सकते हैं, वो हमारे दिमाग की जो कोशिकाएं हैं, न्यूरॉन्स, उनके अंदर मौजूद बहुत ही बारीक नलिकाओं जैसी संरचनाओं में काम करती हैं। इन नलिकाओं को माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स, ओके। हाँ, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्वांटम लेवल पर काम करते हैं, यानी पदार्थ के बहुत ही सूक्ष्म परमाणुओं से भी छोटे स्तर पर। पेनरोज और हैमरॉफ का मानना है कि हमारा दिमाग एक तरह का क्वांटम कंप्यूटर है। क्वांटम कंप्यूटर, हमारा दिमाग? हाँ, और चेतना उसका क्वांटम सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम है जो इन माइक्रोट्यूब्यूल्स में चलता है। अच्छा, तो फिर इस सिद्धांत के हिसाब से मौत के वक्त क्या होता है? क्या ये सॉफ्टवेयर डिलीट हो जाता है? मतलब कंट्रोल+Alt+Delete? डिलीट नहीं होता,
यही तो सबसे रोचक बात है उनके सिद्धांत की। उनका कहना है कि जब शारीरिक मृत्यु होती है, मतलब दिल धड़कना बंद कर देता है, खून का प्रवाह रुक जाता है, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स अपनी क्वांटम अवस्था खो देते हैं। लेकिन उनमें जो क्वांटम सूचना थी, यानी चेतना या आत्मा, वो नष्ट नहीं होती। नष्ट नहीं होती तो फिर कहाँ जाती है? वो जानकारी, वो चेतना शरीर से निकलकर ब्रह्मांड में फैल जाती है, विलीन हो जाती है। एक तरह से कहे तो वापस यूनिवर्स में चली जाती है। मतलब चेतना नष्ट नहीं होती, बस फैल जाती है। और उन अनुभवों का क्या जिन्हें मृत्यु निकट अनुभव या नियर डेथ एक्सपीरियंसेस कहते हैं, जिनमें लोग बताते हैं कि वो अपने शरीर से बाहर निकल गए थे, या उन्होंने कोई सुरंग देखी, या बहुत तेज रोशनी देखी? बिल्कुल। हैमरऑफ और पेनरोज का सिद्धांत इन अनुभवों की भी एक संभावित व्याख्या देता है। वो कहते हैं कि एनडीएज में ये क्वांटम सूचना शायद अस्थायी रूप से शरीर छोड़ती है, और अगर इंसान बच जाता है, मतलब उसे रिवाइव कर लिया जाता है, तो वो वापस माइक्रोट्यूब्यूल्स में लौट आती है। और अगर मृत्यु हो जाती है, तो वो सूचना शरीर के बाहर ब्रह्मांड में ही बनी रहती है। ये तो कमाल है। ये विचार की चेतना शरीर के बाद भी बनी रह सकती है और ब्रह्मांड का हिस्सा है। ये तो काफी कुछ उन पुरानी भारतीय बातों जैसा लगता है, जैसे चेतना का सर्वव्यापी होना या आत्मा का मस्तिष्क में, खासकर वो जो आपने भ्रमरंध्र बताया, उसके पास वास करना। हाँ, ये समानता वाकई चौंकाने वाली है। ये सिद्धांत, मतलब OR, ये अभी वैज्ञानिक जगत में पूरी तरह से स्थापित नहीं हुआ है। इस पर बहस और शोध जारी है। लेकिन ये दिखाता है कि विज्ञान अब उन गहराइयों को छूने की कोशिश कर रहा है जहां दर्शन और अध्यात्म हजारों सालों से विचार कर रहे हैं। कुछ और वैज्ञानिक भी हैं, जैसे डॉक्टर अमित गोस्वामी। वो क्वांटम फिजिक्स का जो ऑब्जर्वर इफेक्ट है, ऑब्जर्वर इफेक्ट, यानी देखने वाले का असर पड़ता है। हाँ, कि जब हम किसी क्वांटम कण को देखते हैं या मापते हैं, तो उसका व्यवहार बदल जाता है। डॉक्टर गोस्वामी इसे सीधे वेदांत के इस विचार से जोड़ते हैं कि चेतना ही वास्तविकता का निर्माण करती है। अच्छा। और वो एक पुराना प्रयोग भी याद आता है, डॉक्टर डंकन मैकडॉगल का, जिन्होंने मरने वाले लोगों का वजन करके आत्मा का वजन नापने की कोशिश की थी। कहा था करीब 21 ग्राम होता है। हाँ, सुना है मैंने, 21 ग्राम। हालांकि उसके नतीजे कभी वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं हुए, पर यह दिखाता है कि इंसान की जिज्ञासा कितनी गहरी है इस विषय में। क्या निकलता है इस आत्मा की कहानी का, इस जन्म मृत्यु के चक्कर का आखिर मकसद क्या है? हम यहाँ हैं क्यों? देखिए, ज्यादातर भारतीय परंपराओं के अनुसार जीवन का जो परम लक्ष्य है वो है मोक्ष या मुक्ति। इसका सीधा सा मतलब है अपने असली स्वरूप को जानना, यानी ये समझ लेना, अनुभव कर लेना कि हम सिर्फ ये शरीर या मन नहीं है, बल्कि वो शाश्वत अविनाशी आत्मा है। इसे कहते हैं आत्मज्ञान। और इस आत्मज्ञान के जरिए जन्म मृत्यु के इस अंतिम चक्र से आजाद हो जाना, बस यही है मोक्ष। वही अहम ब्रह्मास्मि या तत्वम असि वाली बात। हाँ, उसे सिर्फ जानना नहीं, बल्कि जी लेना। बिल्कुल, उस सच्चाई को अनुभव कर लेना। और इस मंजिल तक पहुंचने के रास्ते क्या है? क्या कोई एक ही तरीका है? नहीं, कई रास्ते बताए गए हैं, जिन्हें योग कहते हैं। योग का मतलब सिर्फ आसन करना नहीं, योग का मतलब है जुड़ना, आत्मा का परमात्मा से जुड़ना। जैसे ज्ञान योग है, ज्ञान और विवेक के जरिए सच्चाई को समझना। भक्ति योग है, ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण के जरिए उससे जुड़ना। कर्म योग है, अपने सारे काम बिना किसी फल की इच्छा के निष्काम भाव से ईश्वर को समर्पित करके करना। और राजयोग है, जिसमें ध्यान और अष्टांग योग के अभ्यास से मन को शांत करके आत्मा को जाना जाता है। ज्ञान, भक्ति, कर्म, राजयोग। हाँ, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि हर इंसान का स्वभाव, उसकी प्रकृति अलग होती है, पर मंजिल एक ही है, अपने छोटे से मैं यानी अहंकार के दायरे से बाहर निकलकर अपनी असली अनंत पहचान को पा लेना। और ये मोक्ष की अवस्था, ये आजादी, ये होती कैसी होगी? क्या लगता होगा उस वक्त? कैसा अनुभव होगा? इसे परम आनंद, परम शांति की अवस्था बताया गया है। शब्दों में बयान करना मुश्किल है। अद्वैत वेदांत कहता है कि इस अवस्था में आत्मा और परमात्मा, मतलब ब्रह्म, का भेद मिट जाता है। जैसे नदी सागर में मिलकर सागर ही हो जाती है, वैसे ही आत्मा ब्रह्म में विलीन हो जाती है, पूरी तरह एक। पूरी तरह एक। हाँ, जबकि विशिष्टाद्वैत जैसे दर्शन मानते हैं कि आत्मा ब्रह्म के साथ रहती है, उसके जैसे आनंद का अनुभव करती है, पर अपनी एक अलग पहचान भी बनाए रखती है। पर मूल बात यह है कि दुख,
डर, इच्छाएं, मोह, ये सब जो हमारे सीमित मैपन से जुड़े हैं वो सब खत्म हो जाते हैं और सिर्फ शुद्ध चेतना और आनंद बचता है। तो हजारों साल पुराने ग्रंथों से लेकर आज के क्वांटम फिजिक्स तक ये आत्मा की खोज की एक लंबी और वाकई अद्भुत यात्रा है। हमने देखा कि आत्मा को कैसे कैसे समझा गया है, कभी अमर अविनाशी तत्व, कभी चेतना का एक लगातार बहता हुआ प्रवाह, कभी ब्रह्म का ही रूप। हमने उसकी जन्म मृत्यु की कहानी को समझने की कोशिश की, अलग अलग दर्शनों के नजरिए देखे और यहाँ तक कि विज्ञान की दहलीज पर खड़े सवालों को भी छुआ। हाँ, और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है ना? ये सवाल हमारी पहचान से जुड़े हैं, हमारे जीवन के मायने से जुड़े हैं, मौत के डर से जुड़े हैं और इस पूरी कायनात के सच से जुड़े हैं। जैसा कि स्रोत बताते हैं, आत्मा को समझना सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि ये खुद को जानने, दुखों से ऊपर उठने और शायद जीवन को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने का रास्ता भी हो सकता है। रह सकती है। तो इस बात का एहसास, सिर्फ एहसास ही किसी के अपने जीवन को देखने के तरीके को और इस दुनिया की हर चीज के साथ उसके रिश्ते को कैसे बदल सकता है। इस गहरे सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।